बात करेंगे कि अगर आप एक होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ जाना चाहिए दोस्तों, एक बैंक के साथ जाना चाहिए। दोस्तों हम यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दोस्तों एक एनबीएफसी होती है, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि बैंक से डिफरेंट होती है दोस्तों। एक एनबीएफसी जो होती है दोस्तों, जैसे कि आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो एक एनबीएफसी है, वो दोस्तों नेशनल हाउसिंग बैंक के अंतर्गत आती है, और उन पे रेगुलेशन जो होता है वो एक नेशनल हाउसिंग बैंक का रहेगा दोस्तों। वहीं बैंक के केस में दोस्तों जो रेगुलेशन होता है, सुपरविजन होता है, वो दोस्तों आरबीआई के द्वारा होता है। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट का दोस्तों इस वीडियो में कई जगह यूज होने वाला है दोस्तों, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम मार्केट में देखें तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो बड़ी मार्केट में लीडर्स है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी लिमिटेड, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंसर्स, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एंड कैनफिन होम्स। दोस्तों लगभग लगभग सारे बैंक्स ही हमें एक अफोर्डेबल रेट पे होम लोन प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि मैं अगर बड़े बैंकों की बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों यहाँ पे हमने एक एचडीएफसी बैंक को हमने इंक्लूड नहीं किया है दोस्तों। तो अगर आप दोस्तों एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने जाते हैं दोस्तों, तो एचडीएफसी बैंक खुद होम लोन नहीं देता दोस्तों, वो ऑन द बिहाफ ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड, जो कि उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसके बेसिस पे दोस्तों देता है। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने जा रहे हैं दोस्तों, तो आप इनडायरेक्टली एचडीएफसी लिमिटेड से होम लोन ले रहे हैं दोस्तों, कि जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, हमें लगा आपके लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, इसलिए हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे हमें देखना चाहिए कि हमें होम लोन एक नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लेना चाहिए या बैंक से लेना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों जो फर्स्ट क्राइटेरिया हमें सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि होम लोन्स के रेट दोस्तों डिसाइड कैसे हो रहे हैं, जो आप होम लोन ले रहे हो उसके रेट डिसाइड कैसे हो रहे हैं दोस्तों। तो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के केस में दोस्तों एक प्राइम लैंडिंग रेट एंड डिस्काउंट रेट करके टू फैक्टर्स हैं, उन पे डिपेंड कर रहा है। एंड बैंक के केस में एक मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट है, जिस पे डिपेंड करता है दोस्तों। प्राइम लैंडिंग रेट क्या है दोस्तों? प्राइम लैंडिंग रेट एक इंटरनल बेंचमार्क है कंपनी के लिए, जो कि उन्हें हाउसिंग होम लोन्स के जब देते हैं तो उसमें होम लोन्स रेट कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। अब ये इंटरनल बेंचमार्क रेट और दोस्तों डिस्काउंट रेट में क्या रिलेशन है दोस्तों? जो आपका होम लोन का रेट है वो इक्वल टू है प्राइम लैंडिंग रेट माइनस डिस्काउंट रेट। तो ये आपको दोस्तों ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो होम लोन का रेट होगा वो प्राइम लैंडिंग रेट माइनस डिस्काउंट रेट होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक की। तो बैंक के केस में हमने से बात की कि एमसीएलआर पे डिपेंड करता है, मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट पे, जो कि रेपो रेट पे डिपेंड होता है दोस्तों, डायरेक्टली लिंक विद रेपो रेट होता है, एंड जो आरबीआई डायरेक्टली से सुपरवाइज कर सकती है दोस्तों। दोस्तों हमने जैसे कि वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे आरबीआई का रेगुलेशन नहीं होता है, नेशनल हाउसिंग बैंक का रेगुलेशन होता है। इसलिए अगर आप देखिए तो प्राइम लैंडिंग रेट होता है दोस्तों, वो डायरेक्टली लिंक्ड विद नहीं है रेपो रेट से, इनडायरेक्टली लिंक्ड है दोस्तों। मतलब कि अगर रेपो रेट डिक्रीज हो रहा है तो प्राइम लैंडिंग रेट में कुछ कमी आएगी, बट उतना ही चेंज नहीं आएगा जो हम चेंज ऑब्जर्व करेंगे बैंक में दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि ये कंपनीज को फैसिलिटी मिल रही है कि इनका जो प्राइम लैंडिंग रेट है वो डायरेक्टली लिंक विद नहीं है रेपो रेट से। तो एक कंपनी को ग्रेटर फ्रीडम मिल रही है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए होम लोन रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, कि अगर उनको होम लोन्स की ज़्यादा डिमांड दिखती है दोस्तों तो उसी हिसाब से वो रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, अगर डिमांड लेस है तो रेट्स को डिक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसपेरेंसी कहाँ है दोस्तों। तो दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के केस में ट्रांसपेरेंसी लेस है। अगर मान लीजिए आप देखिए आने वाले समय में होम लोन्स के रेट दोस्तों धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, जब भी आरबीआई रेपो रेट को डिक्रीज करता है दोस्तों, तो आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक टाइम ले लेती है वो बेनिफिट्स को ट्रांसफर करने में। आपके भी होम लोन्स के रेट डिक्रीज होने चाहिए दोस्तों उस हिसाब से। पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के केस में क्या है दोस्तों, जैसे हमने बात की कि प्राइम लैंडिंग रेट डिस्काउंट रेट पे उनका होम लोन रेट डिपेंड करता है। इसलिए जब भी दो फैक्टर्स आ जाते हैं दोस्तों, तो एक प्ले क्रिएट हो जाता है, कहीं ना कहीं एक स्पेकुलेशन आ जाता है दोस्तों अंदर ही अंदर सिस्टम में, जो कि हार्मफुल हो सकता है, लेस ट्रांसपेरेंसी हो सकती है दोस्तों। वहीं बैंक के केस में अगर देखें तो आप जब रेपो एमसीएलआर जैसे हमने बात की डायरेक्टली रेपो रेट से
लिंक्ड है। तो जैसे ही आरबीआई रेपो रेट को चेंज करेगी तो आपका एमसीएलआर चेंज हो जाएगा और आपको बेनिफिट डायरेक्टली लिंक हो जाएंगे। आपके भी जो इंटरेस्ट रेट्स है दोस्तों वो कम हो जाएंगे। इस हिसाब से आपको तुरंत ही बेनिफिट मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस पॉइंट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए कि लेस ट्रांसपेरेंसी कैसे है, हम एक बात कर लेते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए अगर आपने होम लोन लिया 2017 में, जबकि पीएलआर था उस कंपनी का 16% और डिस्काउंट 7% था, तो आपका इफेक्टिव रेट 9% होगा। अब दोस्तों आपको बात ये याद रखनी है, जब भी आप होम लोन लेते हैं तो जो आपका डिस्काउंट रेट होता है वो आपके लिए फिक्स हो जाता है। अगर बैंक डिस्काउंट रेट चेंज करेगी तो आपका डिस्काउंट रेट चेंज नहीं होगा दोस्तों। आपका इंटरेस्ट रेट जब भी चेंज होगा जब आपके पीएलआर में चेंज होगा। जैसे हमने अभी आपको बताया दोस्तों कि होम लोन्स का जो रेट है वो पीएलआर माइनस है डिस्काउंट रेट। तो पीएलआर इस केस में 16 था, 7% डिस्काउंट रेट था, तो आपका जो होम लोन्स का रेट आ गया दोस्तों 9% आ गया। अब मान लीजिए न्यू कस्टमर आ रहे हैं ज़्यादा, अब कंपनी को बिजनेस ज़्यादा चाहिए, तो दोस्तों क्या करेगी कंपनी, जो है वो डिस्काउंट रेट को कम कर देगी, क्योंकि ओल्ड कस्टमर के लिए तो डिस्काउंट रेट फिक्स ही है दोस्तों। तो उनके इंटरेस्ट रेट में तो चेंज आ नहीं रहा, पर न्यू जब कस्टमर आ रहे हैं और अगर आपने डिस्काउंट रेट कम कर दिया दोस्तों तो इफेक्टिव लोन रेट कम हो जाएगा। जैसे हम दोस्तों अगर देखें, हम होम लोन 2018 में लेने गए तो यहाँ पे डिस्काउंट रेट कंपनी ने बढ़ा दी 7.5% और इफेक्टिव रेट जो हो जाएगा दोस्तों माइनस माइनस हो जाएगा 16 माइनस 7.5, जो कि 8.5% आ जाएगा। तो देखिए आप दोस्तों कि एक लेस ट्रांसपेरेंसी है इस केस में, क्योंकि कंपनी अपने इंटरनल बेंचमार्क और डिस्काउंट रेट के साथ प्ले कर रही है। कंपनी ने रेपो रेट डिक्रीज होने पे पीएलआर को कम ना करके डिस्काउंट रेट को कम कर दिया दोस्तों, और इस हिसाब से एक लेस ट्रांसपेरेंसी में दिखती है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है दोस्तों? जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि मान लीजिए आपके आपने एक 50 लाख का लोन लिया दोस्तों और आपने 20 साल की आपने ईएमआई बंधाई उस केस में, और दोस्तों आपने कहा कि मैं हर महीने 40,000 रुपये जमा करूंगा दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक सेविंग क्रिएट हो जाती है। आप मान लीजिए 3 साल बाद आपने देखा कि आपके पास 1 लाख रुपए जमा हो गया है और आप होम लोन चुकाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप होम लोन जल्दी चुकाएंगे दोस्तों तो आपकी इंटरेस्ट रेट, जो आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो उस होम लोन पे, वो आप बचा सकते हो। जैसे आप मान लीजिए 20 साल तक लोन पे करने वाले थे, अगर आप 18 साल तक लोन पे करोगे तो आपकी जो 18 माइनस जो 20 माइनस 18 2 साल का जो इंटरेस्ट होगा दोस्तों वो आप बचा लेंगे। इसलिए आप क्या चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी होम लोन्स को पे कर दें। तो आपको दोस्तों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है दोस्तों कि जैसे आपके पास 1 लाख रुपए जमा हो गया, तो आप बैंक का 1 लाख रुपए वापस कर दोगे उस 50 लाख में से, और 49 लाख का ही आपका टोटल लोन बचेगा दोस्तों। इस हिसाब से आप क्या करोगे, अपने मिनिमम आपके जो मैं ईयर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो आप कम हो जाएंगे दोस्तों, और आपने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दिया। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है दोस्तों। पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के केस में दोस्तों ऐसा नहीं है, आप पैसा जमा नहीं कर सकते हो। अगर आपकी मान लीजिए इनकम इंक्रीज हो गई, आप पहले 50,000 कमाते थे, जब 30,000 रुपये की ईएमआई भर रहे थे मान लीजिए, अगर आपकी आज इनकम होम लोन्स का जो दोस्तों क्या नाम है पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा होता है, तो आपकी इनकम भी बढ़ गई। मान लीजिए आप इनकम आपकी 70,000 हो गई, अब आप सोच रहे हो मैं ऐसा करता हूँ 30 की जगह 50,000 रुपये की ईएमआई भरने स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे मेरा होम लोन जल्दी का चुकता हो जाएगा। पर ऐसा आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों इन केस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। बैंक के केस में दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अनदर क्राइटेरिया क्या है दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट वर्क एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों बैंक में काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, और आपको गुड क्रेडिट स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ बैंक दोस्तों। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में दोस्तों ये सब चीज़ें लेस स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आपको हाउसिंग लोन ईजिली मिल जाता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा नहीं है दोस्तों। अब इंटरेस्ट रेट की दोस्तों बात करें, तो इंटरेस्ट रेट के केस में दोस्तों अगर आप देखें कि हमने इनिशियली बात की थी कि जो पीएलआर है वो जो प्राइम लैंडिंग रेट है दोस्तों वो डायरेक्टली लिंक्ड विद नहीं है रेपो रेट एंड आरबीआई से। तो वहाँ पे कंपनी क्या क्या कर सकती है दोस्तों कि डिस्काउंट रेट आपका काफ़ी कम करके आपको एक लो इंटरेस्ट रेट पे पहले आपको होम लोन्स अवेलेबल करा सकती है। पर दोस्तों जैसे हमने देखा कि लेस ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में, तो ऐसा पाया जाता है दोस्तों कि एक लॉन्ग टर्म में अगर देखें दोस्तों, तो बैंक के केस में होम लोन्स का जो रेट होता है वो काफ़ी कम होता है दोस्तों इन कंपेरिजन टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दोस्तों। अगर दोस्तों बात करें क्वांटम मनी की, तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जब भी आप मकान लेते हैं दोस्तों, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है इन केस ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब जब भी आप मान लीजिए आपने 30 लाख का मकान लिया तो उसको आप स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी, जैसे मान लीजिए 3-4 लाख रुपये और लगता है दोस्तों, तो ओवरऑल जो आपको प्रॉपर्टी की कॉस्ट पड़ती है वो अराउंड 36 लाख की पड़ती है दोस्तों।
तो दोस्तों बैंक्स आपको वो पैसा स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो आपको सिर्फ ओनली जो आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट है उसका 80% अराउंड पे करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बैंक आपको लो अमाउंट पे करता है दोस्तों। और जबकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या करते हैं दोस्तों कि स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में इंक्लूड करके दिखा देती हैं, तो आपको ज़्यादा पैसा दे सकती हैं। अगर 30 लाख का आप मकान ले रहे हो तो आप 35 लाख तक के लोन्स ले सकते हो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से। वहीं आप इन केस ऑफ बैंक दोस्तों, अगर आप 30 लाख का लोन ले रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 24 लाख का लोन देगी आपको बैंक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एक होम लोन अपना हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बैंक में ट्रांसफ़र कर दें? हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अपना एक क्या नाम है आप अपना होम लोन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर आपको लो इंटरेस्ट रेट वहाँ पे मिल रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर किसी कस्टमर का लो स्कोर है, क्रेडिट स्कोर, तो उसको क्या करना चाहिए दोस्तों? तो वो दोस्तों क्या कर सकता है, पहले एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन ले ले और अपना टाइमली पेमेंट जब करता रहेगा ईएमआई का, तो उसका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा दोस्तों। तो इस केस में क्या है, जब एक बार क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा और बैंक की एलिजिबिलिटी मीट कर लेगा, तो वो फिर अपना होम लोन है जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बैंक में ट्रांसफर कर सकता है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक से लोन ऑलरेडी ले रखा है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों इस केस में आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों कि बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दोनों ही आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप जो न्यू कस्टमर के लिए लोन रेट्स हैं आप उस पे स्विच कर सकते हो बाय पेइंग ए कन्वर्जन चेंज फीस। तो आपके इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएंगे दोस्तों। तो ये आप अपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और बैंक में पता कर सकते हैं दोस्तों, और उसी हिसाब से आप अपने होम लोन्स के रेट को डिक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि अगर आप सारे बैंक के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और अगर आपके पास गुड क्रेडिट स्कोर है दोस्तों, तो आपको एक बैंक के साथ ही होम लोन्स के लिए जाना चाहिए दोस्तों, ऐसा हमारा मानना है। अगर आपको दोस्तों एलिजिबिलिटी और क्रेडिट स्कोर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या और कोई बात है, तो एक अच्छी आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ जाइए। किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ जाना दोस्तों आपके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है, जैसे कि एक होम लोन हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और काफ़ी लंबे ईयर्स के लिए साथ होता है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मुझे कौन से एक मतलब अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करें तो मुझे कौन सा एक अच्छा ऑप्शन लगता है अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ जाना है, तो दोस्तों वो एचडीएफसी लिमिटेड लगते हैं दोस्तों। कम से 30 साल से पुराना दोस्तों इनका बिजनेस है, और अगर आप इनकी लोन बुक देखें तो 5 लाख करोड़ की है दोस्तों। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च में हमने पाया दोस्तों कि एसबीआई की अगर ओनली होम होम लोन बुक की बात करें तो दोस्तों वो 4.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि एचडीएफसी लिमिटेड के जो होम लोन की रेट बुक है दोस्तों, वो ज़्यादा बड़ी है इन कंपेरिजन टू एसबीआई होम लोन बुक। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्लेयर है एचडीएफसी लिमिटेड दोस्तों। दोस्तों हमें लगता है हम इस छोटे से वीडियो से आपको काफ़ी अच्छा समझा पाए होंगे कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और बैंक्स में आपको कैसे देखना चाहिए, आपको किसके पास लोन्स के लिए जाना चाहिए दोस्तों। हमें लगता है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी अच्छी वीडियो बनाए रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।